हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आज हम महारथी बैच में पॉलिटी में थे और पॉलिटी में आज हम विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जानने वाले हैं। जब पिछली वीडियो में मैंने राज्य सरकार को स्टार्ट किया और मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में जाना, आज हम विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जानने वाले हैं। तो भाई एक बार फिर से सभी मेरे प्यारे साथियों का, बंधुओं का दिल से एक बार सैल्यूट। आइए आज की इस कहानी को शुरुआत देते हैं। आज विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस कहानी को। ठीक है साथियों, मैंने बताया था कि जिस प्रकार जब हमने केंद्र में संसद को पढ़ा था और संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। इसी प्रकार राज्य में जो राज्य विधानमंडल होता है उसके भी दो सदन होते हैं, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। विधानसभा में एमएलए बनाए जाते हैं और विधान परिषद में एमएलसी होते हैं। विधानसभा में एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिंग असेंबली एंड एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिंग काउंसिल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। दोनों सदन के बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले लिख लेते हैं राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल कितने सदन भाई बताया? दो सदन। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। क्या साथियों? दूसरा क्या? विधान परिषद। ठीक है, राज्य विधानमंडल के साथियों दो सदन, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। विधानसभा में कौन होते हैं? एमएलए होते हैं। कौन? एमएलए होते हैं। विधानसभा में एमएलए होते हैं और विधान परिषद में कौन होते हैं? एमएलसी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप, विधानसभा में एमएलए एंड विधान परिषद में एमएलसी होते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं विधान परिषद की और विधानसभा की और विधान परिषद की कौन से आर्टिकल में बात की गई है। तो हम आर्टिकल 169 एंड 171 जो कि विधान परिषद से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट आर्टिकल है, जान लेते हैं। आर्टिकल 169 पहले डाल लेते हैं। विधान परिषद ठीक है, विधान परिषद से संबंधित आर्टिकल 169 क्या कहता है? क्या 169 क्या कहता है? आर्टिकल 169 169 आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि विधान परिषद बनाई भी जा सकती है और समाप्त भी की जा सकती है। ठीक है, मतलब उसका निर्माण भी किया जा सकता है और विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, हटाई भी जा सकती है। विधान परिषद बनाई व हटाई जा सकती है। ठीक है, क्या? विधान परिषद बनाई व हटाई जा सकती है। ठीक है साथियों, और
इससे संबंधित विधान परिषद से संबंधित एक और आर्टिकल है, कौन सा? आर्टिकल 171। क्या? आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 171 विधान परिषद की संरचना को बताता है। क्या? विधान परिषद के स्ट्रक्चर को कौन बताता है? आर्टिकल 171। और विधान परिषद का को बनाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, ये आर्टिकल 169 कहता है। ठीक है साथियों, क्या? विधान परिषद के स्ट्रक्चर को बताता है। विधान परिषद की संरचना को बताता है। ठीक है साथियों, पहले जाना राज्य विधानमंडल के अंतर्गत, प्यार से, आराम से, मजे से, एंटरटेनमेंट से, नाचे गाने से पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य विधानमंडल के दो सदन, पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। विधानसभा में विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, विधान परिषद में एमएलसी होते हैं। ठीक है, विधान परिषद से संबंधित दो आर्टिकल जाने। आर्टिकल 169 विधान परिषद के बारे में क्या कहता है कि विधान परिषद बनाई व हटाई जा सकती है। ठीक है, और विधान परिषद से संबंधित एक और आर्टिकल 171 क्या कहता है कि विधान परिषद की संरचना को बताता है। ठीक है, अब हम विधानसभा से कौन सी आर्टिकल में है? 170 170 में विधानसभा है। ठीक है, तो यहीं पर डाल लेते हैं विधानसभा। विधानसभा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 170 में। ठीक है, आर्टिकल 170। ठीक है, ऐसे याद कर लो साथियों। विधानसभा की बात होगी, विधान परिषद की बात होगी, आर्टिकल 169 से 171 तक रट लीजिए। 169 विधान परिषद से संबंधित कहता है कि बनाई भी जा सकती है, हटाई भी जा सकती है। आर्टिकल 170 पे आ जाइए, विधानसभा की बात करता है। आर्टिकल 171 पर आ जाइए, विधान परिषद की संरचना की बात करता है। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार की नियुक्ति, राज्य सरकार के बारे में पढ़ा था। तो आप कमेंट कीजिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और कौन सी आर्टिकल में ये बात की गई है। ठीक है, आपको कमेंट करना है साथियों, जो हमारे इस प्यारे से महारथी बैच से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पहले आप इतने का साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे की कहानी को जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम विधानसभा आर्टिकल 170 पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद विधान परिषद के बारे में जानेंगे। ठीक है, विधानसभा 170 आर्टिकल में। ठीक है, कौन सी आर्टिकल में? 170। ठीक है, विधानसभा क्या है भाई? निम्न सदन है। क्या क्या कहते हैं विधानसभा को? क्या क्या कहते हैं? निम्न सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन है। और क्या कहते हैं भाई? जनता का सदन, जनता का सदन, जनता का सदन। और भाई अस्थायी होता है विधानसभा। क्या भाई? अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब भाई 5 साल बाद भंग हो जाएगा। क्या? ब्लैक मार्कर से लिखूंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल बाद जो भाई देखो, जो सदन अस्थायी होता है वो 5 साल के बाद भंग हो जाता है। लेकिन जब मैंने केंद्र सरकार के अंतर्गत पढ़ाया था, देखो एक दूसरे को रिलेट करते हुए चल रहे हैं हम।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे में रिलेट करते हुए चल रही है। जब केंद्र सरकार में दो सदन थे, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा क्या था भाई, अस्थायी सदन था, भंग हो जाता है। राज्यसभा क्या था, स्थायी सदन था, भंग नहीं होता है। इसी प्रकार राज्य में राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद जो कि स्थायी सदन है, भंग नहीं होता है, और विधानसभा अस्थायी सदन है, 5 साल बाद भंग हो जाता है। इस वीडियो में जब हमने विधान परिषद और विधानसभा को पढ़ रहे हैं तो हमारा लोकसभा और राज्यसभा वाला टॉपिक भी रिवाइज होता चला जा रहा है। ठीक है साथियों, क्योंकि हम एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। 5 साल बाद 5 साल बाद भंग हो जाएगा, भंग हो 5 साल बाद भंग हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या अब हम जान लेते हैं विधानसभा में जो विधायक होते हैं उनकी अधिकतम और न्यूनतम कितनी सीटें होती हैं। ठीक है, ठीक है, संख्या किसकी भाई, विधायक की। विधायक एमएलए, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिंग असेंबली। ठीक है साथियों, न्यूनतम कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है? तो मैक्सिमम अंग्रेजी में लिखेगा बाबा हम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, संख्या एमएलए की मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो भाई मैक्सिमम होती है आपका 500, कितनी, 500, और भाई मिनिमम कितनी होती है, 60। मैक्सिमम एमएलए होते हैं 500, मिनिमम होते हैं 60। ठीक है साथियों, सीटें होती हैं। ठीक है, अब हम योग्यताएं जान लेते हैं कि विधानसभा का आपको अगर सदस्य बनना है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, योग्यता, योग्यता, एलिजिबिलिटी, योग्यता, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा साथियों, आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या, 25 वर्ष एज, एज 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, लाभ के पद पर ना हो आप। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो। ठीक है साथियों, और भाई बात कर लेते हैं कि भाई नियुक्ति कौन करता है, विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई एमएलए की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्यपाल करता है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल करता है। अब प्यारे साथियों, विधानसभा के बारे में जान लिया, अब हम विधान परिषद के बारे में जानने वाले हैं। पहले आप इतने का भाई अगर साथ में लिख रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप बढ़िया इस क्लास को देखने के बाद आराम से लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ठीक है, एक बटे स्थायी सदन नहीं, भंग नहीं होता है। उच्च सदन विधान परिषद रचना आर्टिकल
संख्या अधिकतम विधानसभा संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। न्यूनतम 40, जो कार्यकाल 6 साल, चुनाव लड़ने की 30 वर्ष, चुनाव अप्रत्यक्ष। ठीक है, ठीक है साथियों, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब मैं जानता हूं और मैं तो जानता ही भाई, आपको बताता हूं कि विधान परिषद के बारे में आर्टिकल 179 स्ट्रक्चर की बात करता है विधान परिषद की। रट लेना भाई, भूलना मत, कमेंट में 10-10 बार लिख देना ताकि आपको याद रहे कि आर्टिकल 171 विधान परिषद की स्ट्रक्चर की बात करता है। विधान परिषद ठीक है। आपको यहाँ पे एक बार और लिखवा देता हूं, आर्टिकल 171 संरचना की बात कौन सी आर्टिकल में की गई है? संरचना की बात, स्ट्रक्चर की बात आर्टिकल 171 में, 170 विधान परिषद संरचना की बात आर्टिकल 171 में की गई है। ठीक है, कैसा सदन है भाई? उच्च सदन है, उच्च सदन है, उच्च सदन है, उच्च सदन है। ठीक है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, मतलब भाई भंग नहीं होता, भंग नहीं होता है। ठीक है साथियों, स्थायी सदन है, भंग नहीं होता है। और भाई क्या होता है यहाँ इसमें कि विधान परिषद में 1/3 सदस्य हर बार रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। तो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या भाई? सदस्य क्या होते हैं? प्रत्येक हर 2 साल में रिटायर, हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं विधान परिषद में एमएलसी की संख्या कितनी होती है, सीटें कितनी होती हैं। ठीक है, तो संख्या की बात आ गई भाई। वहां पर तो क्या था भाई? अधिकतम 500 था, न्यूनतम 60 था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देख लेते हैं अधिकतम और न्यूनतम में, ऐसे ही देख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे अधिकतम और भाई यहाँ पे भाई न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम न्यूनतम। तो भाई अधिकतम कितनी होती है? तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके 1/3 से ज्यादा नहीं होते। विधानसभा की सीटों का 1/3 से ज्यादा नहीं होते, होती। ठीक है, और न्यूनतम कितनी होती है भाई? मिनिमम कितनी होती हैं? तो भाई मिनिमम तो यहाँ पे 40 होती हैं। विधान परिषद में मिनिमम 40 होती हैं, विधानसभा में मिनिमम 60 होती हैं। रट लो, याद कर लो, कॉन्सेप्ट को जान लो, कुछ भी करो लेकिन दिमाग में बैठा लो भाई। ठीक है, न्यूनतम कितनी होती है भाई? 40 होती है।
उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, भंग नहीं होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। संख्या कितनी होती है भाई? अधिकतम विधानसभा की सीटों का 1/3 से ज्यादा नहीं होती है। न्यूनतम 40 होती है। ठीक है साथियों। चुनाव इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल रट लीजिए भाई साहब, बिलर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह कार्यकाल 5 साल का होता है। एमएलसी में कार्यकाल 6 साल का होता है। कितने साल का साथियों? 6 साल का। पूरे खुल गए, 6 साल का कार्यकाल। कार्यकाल जान लेते हैं और ये जान लेते हैं चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी होनी चाहिए। वहां पे तो भाई 25 साल होनी चाहिए आप विधानसभा में, यहाँ कितनी? 30 वर्ष चुनाव लड़ने की एज। चुनाव लड़ने की एज ठीक है, 6 ईयर्स होता है कार्यकाल। रट लो भाई साहब, रट लो। कहीं 6 साल नहीं दिखेगा, 5 साल दिखेगा, लेकिन विधान परिषद में 6 साल दिखेगा। चुनाव लड़ने की एज भाई 30 होती है, 30 ईयर। ठीक है। चुनाव कैसे होते हैं विधान परिषद की? भाई अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष होते हैं चुनाव विधान परिषद के कैसे होते हैं भाई? अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है। चुनाव कैसे होते हैं भाई? अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है। तो आप इतने का भाई सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने विधानसभा और विधान परिषद टॉपिक को पूरा कवर किया। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हमने विधानसभा विधान परिषद दोनों टॉपिक को कवर किया। तो इसी के साथ हमारी राज्य सरकार यहीं कंप्लीट होती है। अब हम कल से अपने आगे की जो पॉलिटी का सिलेबस बचा हुआ है उसको जानेंगे। तो फिर भाई साहब आपको दिल से सैल्यूट, आपकी मेहनत को भी दिल से सैल्यूट। और भाई साहब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और अपना क्या बोलता हूँ मैं, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे।